प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में हमने जाना कि जब किरात और कोल आकर के प्रभु श्री राम से भरत के आने का समाचार कहते हैं तो शरद ऋतु के कमल के समान उनके सुंदर नेत्रों में जल भर आता है, अर्थात अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। इसके बाद लक्ष्मण, जिनको कि भरत को लेकर बहुत शंकाएं हैं, वह राम से कहते हैं कि यह भरत इतनी बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, शायद इसके मन में यह चल रहा होगा कि भले ही इनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, लेकिन 14 वर्ष पूरे होने पर फिर ये वापस आकर राजगद्दी प्राप्त कर लेंगे, तो इस कारण से क्यों न इनको समाप्त कर दिया जाए। वह आ रहा है, लेकिन राम लक्ष्मण की इन सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हैं और कहते हैं कि भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भरत ही होई न राज मधु, कि भरत को कभी राजमद अर्थात राजा होने का घमंड या राज प्राप्ति का घमंड नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाए, विधि मतलब ब्रह्मा, हर यानी विष्णु और हर मतलब शंकर, कि अगर उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भी उनको राज्य प्राप्ति का घमंड नहीं हो सकता। यह अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है उनके लिए। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। कबहू की काजी, काजी क्या होता है? एक प्रकार का पेय होता है भाई, जो राई यानी सरसों, उससे भी थोड़ा छोटा सा, उसी की जाति का वो भी है राई। तो उसको पानी में नमक मिर्च इत्यादि साथ मिला करके खट्टा पदार्थ बनाया जाता है। तो कहते हैं कि कबहू की काजी, क्या कभी काजी की सी करनी अर्थात बूंदों से क्षीर सिंधु बिन साई, क्षीर सागर अर्थात दूध का सागर, विनष्ट हो सकता है? नहीं विनष्ट हो सकता। तो उसी प्रकार राजा और भरत को भी कभी राजा होने का अहंकार नहीं हो सकता। तिमिर तरन तरन ही नकु गलई, अगगन मगन नकु मेघ मिलई। तिमिर तरुण तरन नकु गलही। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार। तरुण यानी युवा, तरन यानी सूर्य, मक यानी चाहे, गलय यानी निगल लें। कहते हैं कि तमाम प्रकार के उदाहरण देते हुए श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि चाहे अंधकार तरुण तरन ही अर्थात युवा सूर्य यानी दोपहर के प्रचंड सूर्य को गिलई निगल जाए, गगन मगन मक मेघ ही मिलई। और गगन यानी आकाश, मगन मक मेघ ही मिलई। मेघ अर्थात बादल, मिलई चाहे आकाश बादलों में मिलकर
क्या हो जाए, विलीन हो जाए, मगन हो जाए, विलीन हो जाए। चाहे घनघोर अंधकार युवा सूर्य को निगल जाए और आकाश जो है वह क्या हो जाए, मेघन मिलेंगे, वह बादलों में मिलकर विलीन हो जाए। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गोपद यानी गाय के पैर अर्थात खुर, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के बराबर, अरे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में जो जल है, गाय के खुर से बने गड्ढे के जल में बूढ़न घट जोनी, घट जोनी मतलब अगस्त्य ऋषि जो क्रोध में आकर के उन्होंने क्या किया था, समुद्र को पी लिया था। तो चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर जल में अगस्त्य मुनि बूढ़न डूब जाए, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी, छोनी मतलब होता है पृथ्वी, सहज क्षमा यानी अपने स्वाभाविक क्षमा करने के गुण को छाड़े छोनी, भले ही पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमा करने के गुण को छोड़ दे। मसक फूंक मक मेर उड़ाई, मसक फूंक मच्छर की फूंक से, मक यानी चाहे, मेर मतलब सुमेर पर्वत, उड़ाई उड़ जाए, चाहे मच्छर की फूंक से सुमेर पर्वत उड़ जाए, हो न नृप मधु भरत ही भाई, लेकिन हो न नृप मधु, नृप मतलब होता है राजा, मधु यानी घमंड। तो ये सब जो ऊपर की चीजें हैं कि चाहे अंधकार जो है वो युवा सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर जल में अगस्त्य मुनि डूब जाए, चाहे पृथ्वी अपने क्षमा करने के स्वाभाविक गुण को छोड़ दे, चाहे मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ जाए, लेकिन होय न नृप मधु भरत ही भाई, लेकिन हे लक्ष्मण भरत को कभी नृप मधु अर्थात राजा होने का घमंड नहीं हो सकता। लखन लखन तुम्हारी शपथ पितुआना, असुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। आगे कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना, कि हे लक्ष्मण मुझे तुम्हारी शपथ है, और पितुआना और पिता की आन अर्थात सौगंध लेकर मैं कहता हूं, तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध लेकर मैं कहता हूं कि सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। सुच मतलब क्या होता है, पवित्र, सुबंधु अर्थात अच्छा भाई, श्रेष्ठ भाई, कहां भरत समाना, कि इस संसार में भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई नहीं है। सगुन सगुन खीरी अवगुण जलताता, अमिलई रचई पर पंच विधाता। कि सगुन खीरी अवगुण जलताता, सगुण रूपी खीर और अवगुण जल, अवगुण रूपी जल को लेकर मिलन रचन पर पंच विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा, किसे ब्रह्मा ने इस संसार में क्या किया है, श्रेष्ठ सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस संसार रचई प्रपंच, इस संसार की रचना की है। लेकिन भरत हंस रवि वंश तड़ागा,
जन्म कीन गुण दोष विभागा। लेकिन भरत रूपी हंस ने रविवंश तड़ागा। रविवंश अर्थात सूर्य वंश रूपी तड़ाग यानी तालाब में, क्योंकि उनका वंश राम का क्या है, सूर्य वंश है, तो वह कह रहे हैं कि सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके ब्रह्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि की, संसार की रचना की है। लेकिन भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर क्या किया है, गुण दोष विभागा, गुण और दोष को अलग कर दिया है। कि दूध और जल दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो फिर अलग करना क्या होता है, मुश्किल होता है, कोई नहीं अलग कर सकता। लेकिन एक हंस पक्षी है, वह क्या कर देता है कि दूध को अलग और जल को अलग कर देता है। तो इस संसार में गुण और अवगुण दो ही तत्व हैं, और इन दो तत्वों से मिलाकर ही ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया है। उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर क्या किया है, गुण और दोष को अलग कर दिया था। तो उन्होंने दिखा दिया है कि क्या गुण है और क्या अवगुण है। हाँ, आज नीचे लिखा हुआ है, गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, अनिज जस जगत कीन्ही उजियारी। गहि गुण पय, पय मतलब दूध। उन्होंने क्या किया कि गुण पय अर्थात गुण रूपी दूध को गह यानी ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके तज अवगुण बारी, बारी मतलब जल, तज यानी छोड़कर, और अवगुण रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करके क्या किया है, अवगुण रूपी जल, अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। और निज जस जगत की उजियारी, और निज जस अपने यश से, जस मतलब यश से, जगत की उजियारी, उजियारी यानी उजाला फैला दिया है। तो गुण रूपी दूध को गह ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को छोड़ करके भरत ने अपने जस से, यश से संसार को क्या कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो इस प्रकार श्री राम कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत के गुण शील स्वभाव और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी सागर में, पयोध मतलब क्या होता है, सागर में, मगन रघुराऊ, श्री राम जी क्या हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं अर्थात डूब जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को भी आप थोड़ा अपने मन से बना करके उसके उत्तर इत्यादि लिखते रहें, जिससे परीक्षा में आपको कठिनाई ना हो।